Yes, 11th class. Let's understand our first chapter of economics, economics and economy. So what economics is about? Economics में हम पढ़ते क्या है, हम समझते क्या है. तो इकोनॉमिक हमें ये समझाता है, सिखाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको हम किस तरीके से एलोकेट करें कि हम अपने नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएँ. तो इसकी जो बुक के हमारे पास डेफिनेशन है, दैट इज इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and the society can maximize their social welfare. तो हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरीके से एलोकेट करें, अलग अलग बंटवारा करके यूज़ करें कि हम अपने नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. सी, अब ये चीज़ तो होगा कि इकोनॉमिक है क्या, लेकिन इसके साथ क्योंकि हमारे पास दो प्रॉब्लम रिलेट हो जाते हैं इसके साथ कि क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. तो हमें क्या जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज की कमी है. तो उससे क्या होगा कि हमारे और जो हमारे रिसोर्सेज हैं एक तो स्केयर है और उसके अल्टरनेट यूजेस हैं. मतलब एक रिसोर्स को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास पेड़ है, उससे पेपर बन जाएगा, उसको हम एज फ्यूल यूज़ कर सकते हैं चूल्हे के लिए, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं. तो क्योंकि वो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा किस चीज़ में उसको ज़्यादा यूटिलाइज करें कि हम अपने वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें. अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं उसको फ्यूल की तरह यूज़ करना चाहूँगी. अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं उसका फर्नीचर ज़्यादा बनाना चाहूँगी जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो रिसोर्सेज आर स्केर्स, दे हैव अल्टरनेट यूजेस. सो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, चॉइसेस की, कि क्योंकि उसके अल्टरनेट यूजेस है तो हमें बेस्ट चॉइस करना है जिससे कि हमारे नीड्स और वांट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो पाएँ. ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमी है और इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. सो रिसोर्सेज आर स्केयर, दे हैव अल्टरनेट यूजेस, सो वी हैव टू मेक चॉइस अमंग आर रिसोर्सेज, राइट. सो नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है. सी, माइक्रो इकोनॉमिक, MICRO, माइक्रो, ऑलवेज स्टडी ऑन अ इंडिविजुअल लेवल. जब भी हम कोई प्रॉब्लम, चाहे वो चॉइसेस की प्रॉब्लम हो, सैलरी हो, इनकम हो, वो जब हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं या इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के, इंडिविजुअल पर्सन की, तो वी ऑल दीज टॉपिक स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक. एक इंडिविजुअल की जब हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो में स्टडी करते हैं. ऑन द अदर हैंड जब हम नेशनल लेवल पे या एग्रीगेट सबको जोड़ के उसकी स्टडी करते हैं तो वो हम मैक्रो में करते हैं, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक. ओके, सो डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक. इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक. एंड when the problem of choice are studied and addressed at the level of country as a whole, so it is called मैक्रोइकोनॉमिक. मैक्रोइकोनॉमिक में हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं. सारे फर्म को, अगर मैं सनसिल्क की बात करूं, सनसिल्क प्रोड्यूसिंग फर्म, फैक्ट्री या इंडस्ट्री, तो मैं उसमें जब मैं मैक्रो में बात करूंगी तो सारे ही कंपनी जो कि शैम्पू प्रोड्यूस कर रही है मैं उसकी बात करूंगी. और माइक्रो में करूंगी तो मैं सिर्फ सनसिल्क की कंपनी की बात करूंगी कि अलग अलग ब्रांचेस में उसकी क्या इनकम है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस. नेक्स्ट हम चलते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट दैट हाउ द इकोनॉमी वर्क बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के फैक्ट एंड फिगर्स को इकट्ठा करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उससे चीज़ों को समझते हैं और आगे मतलब जजमेंट लेने के लिए कि हम पास्ट के फिगर को भी लेते हैं, प्रेजेंट को भी लेते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो हमें ये बताती है कि होना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी हैव टू प्लान और व्हाट ऑट टू बी. कि जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये सही चल रहा है. अब जैसे हमारी स्टडी पैटर्न है, NCERT में चल रहा है हिस्ट्री, बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं कि कई बच्चों को लगता है कि वो हमारे लिए यूज़ की नहीं, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है. तो वो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी में अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं कि इस चीज़ को हम और कैसे बेटर कर सकते हैं. ओके, तो हमारा जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का डिफरेंस है वो देख रहे थे. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. कि जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है,
पास्ट में उससे रिलेटेड क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुए थे, क्या इवेंट हुए थे, और फ्यूचर में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहता है इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि अभी क्या चल रहा है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपने सजेशंस देके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके, अपने थॉट प्रोसेस को यूज़ करके। ओके, एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टडी व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टडी रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, जो हो रहा है ठीक है लेकिन होना क्या चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक हमारे फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि पास्ट का फिगर है हमारे पास, डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हम प्रेजेंट के डेटा को उससे कंपेयर कर सकते हैं। जबकि ये फैसिलिटी हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक नहीं प्रोवाइड कराती, क्योंकि उसमें हम सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को बताते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए या इसमें हम कुछ ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज़ नॉट टेस्टेबल, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। वेदर पॉजिटिव इकोनॉमिक कैन बी टेस्टेबल और इट इज़ टेस्टेबल। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव इकोनॉमिक में हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हम कंपेयर करते हैं और उसके ऊपर आगे काम करना शुरू करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में हम डेटा को कुछ कंसिडर नहीं करते उसके बारे में, हम अपनी थिंकिंग, अपने नए थॉट्स और आइडियाज़ के बेसिस पे चाहते हैं कि कुछ चेंजेस ला सकें। जैसे क्लास में आप बच्चे हो, आपको एक टॉपिक दे दिया गया और टीचर ने आपसे पूछा कि बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, कि अगर हमारी क्लास में अगर 8 पीरियड होता है उसमें अगर 2 पीरियड कंटिन्यूसली आपके अकाउंट से लग गए हैं तो क्या वो ठीक है आपके लिए, गलत है? तो आप अपना बोलोगे नहीं नहीं, अकाउंट्स का, ये इकोनॉमिक्स से 2 पीरियड बैक टू बैक बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत हैट्रिक हो जाता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये आपका नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल लेवल पे जो हम जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी होती है। और मैक्रो में हम क्या करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज इकोनॉमी एज अ होल, पूरे कंट्री की इकोनॉमी जब हम बात करते हैं तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक में हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ थ्योरी ऑफ प्राइस, बिकॉज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक वी स्टडी द प्राइस ऑफ आउटपुट, वी डिसाइड द प्राइस ऑफ आउटपुट, वी डिसाइड द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्या स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें हम इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं, सारे फर्म को, इंडस्ट्री को जोड़ के जो हमारे पास आउटपुट आता है, जो हमारे पास जीडीपी आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इनकम जनरेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, आउटपुट प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडस्ट्री। मैक्रो इकोनॉमिक में हम ये डिसाइड करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल, अगेन सेम वही थिंग है। माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है मार्केट फोर्स से, कि सप्लाई और डिमांड क्या हो रहा है, उस हिसाब से क्या होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड किया जाता है। वेदर इन माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है, फिस्कल पॉलिसीज़ क्या है, कि गवर्नमेंट टैक्सेस कितने लगा रही है या गवर्नमेंट आपको फ्री कंसेशंस कितने दे रही है, वो सारी बातें हम मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। ओके, सो 2 डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो एंड मैक्रो। एक टॉपिक और है हमारा, दैट इज नेचर ऑफ एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, अभी हमने इकोनॉमिक पढ़ा था, इकोनॉमिक्स, अब है इकोनॉमी। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग्स। तो ये हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, हमारी अर्निंग्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अब इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन
हमारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में जिसमें कि फुली गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखती है, दैट इज सेंट्रली गवर्नड इकोनॉमी। सेकेंड, देयर आर इकोनॉमिक वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी लो, थोड़ा सा लो रहता है, उसको हम फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। और थर्ड वन फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। एंड द थर्ड वन उसको वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट, कि डिग्री ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा है कि नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो, कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल भी नहीं किया हुआ या फिर बिल्कुल फ्रीली भी नहीं छोड़ा हुआ लोगों के हाथ में, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और वी ऑल नो दैट कि इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कि उस हमारी जो इकोनॉमी है उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट का भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर काम ही ना कर पाए, और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी सारा कुछ नहीं है, नहीं तो वो क्या करेंगे, सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को वैसे भी बेटर बोला गया है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहे ताकि चीज़ें बैलेंस हो सके, और जो प्राइवेट सेक्टर से उनको भी थोड़ा सा काम करने का मौका दिया जाए ताकि जो सिस्टम में क्वालिटी मेंटेन होती रहे। ठीक है, तो अब हमारा इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन है, ये थोड़ा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आ जाता है। कई बार तीनों का डिफ्रेंशिएट आ जाता है, कई बार सेंट्रल कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी का आ जाता है, मतलब कभी तीनों का कभी दोनों, इन तीनों में से किसी भी दो का आ जाता है डिफ्रेंशिएट। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कंट्रोल इकोनॉमी क्या होता है। इसमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ये सब फॉर्मली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सब सेंट्रल अथॉरिटी। ये सारा कुछ या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, अपने हाथ में रखती है, या फिर जो भी अथॉरिटी उसके लिए असाइन करी गई है उसका पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर। इससे थोड़ा सा हमारा डिफरेंट क्या होता है, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है कि फ्री इकोनॉमी है तो ये मार्केट फोर्स से कंट्रोल्ड होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है इस पे। मार्केट में क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई हो रही है, इसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस फिक्स हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज चलती रहती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, हमारा एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर को ये तो अथॉरिटी दे दिया जाता है कि चलो तुमने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट करिए, तो चलो तुम कमाओ, लेकिन उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है कि भाई इतना परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना है, या फिर जो लोअर सेक्शन है उसके ऊपर तुम प्राइस कम कर दोगे। जो अपर क्लास है उसके लिए प्राइस अलग, मिडिल और लोअर क्लास के लिए प्राइस थोड़े से अलग होंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है मिडिल और लोअर क्लास को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डिसीजंस ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रली कंट्रोल इकोनॉमी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो गवर्नमेंट का सबसे फॉरमोस्ट मोटो क्या होता है या एम क्या होगा, सोशल वेलफेयर। तो सेंट्रली गवर्नड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसको ज़्यादा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाता है कि सोशल वेलफेयर हो। फ्री इकोनॉमी में क्योंकि वो इंडिविजुअल काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, तो हर पर्सन अपना प्रॉफिट देखता है। तो फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों किया जाता है, जो कि हमारी कंट्री में है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो हो, एट द सेम टाइम हमारे पास सोशल वेलफेयर भी हो, कि पब्लिक का भी भला हो, प्राइवेट लोग जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसका भी साथ के साथ काम चलता रहे, उसका भी भला हो। नेक्स्ट वन, most resources are controlled by the government decide at what price the goods are to be sold। कंट्रोल में गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी किस प्राइस पे मार्केट में सामान सेल किया जाए, किस प्राइस पे कितना सामान सेल किया जाए। फ्री इकोनॉमी में मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, जितनी डिमांड आ रही है, जितनी सप्लाई है, जिस रेट पे ज़्यादा सामान बिकता जा रहा है, जो कंपनी है, जो ऑनर है, उस रेट पे बेचते जाएंगे, क्योंकि उनको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एट लिमिटेड लेवल, उसके बाद वो फ्री छोड़ देती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ चीज़ें जो ज़्यादा नेसेसिटी होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि भाई ये चीज़ें, जैसे कि कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हेल्थ इश्यूज जैसे डायबिटीज़ की इंजेक्शन हो गई, कुछ हो गई, तो उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। एजुकेशन सेक्टर में अगर बहुत ज़्यादा, या हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्राइस अप हो जाते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है चीज़ों को कि नहीं, एक लेवल के बाद आप इसके प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ओके, सो ये हमारा पूरा चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ईजिली। सो
practice it and learn all the question answers and other topics. Thank you. Take care. Bye bye.